नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जेके क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, देखिए बीएसएफ की वैकेंसी आई हुई है हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक का। आपको स्क्रीन के ऊपर क्लियरली दिख रहा होगा। चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल दे रहा हूँ और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते हैं और कितने किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है, क्या सैलरी रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब से ऑनलाइन आवेदन हो सकता है। आपको मैं पूरा एक एक चीज़ क्लियरली बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सरकारी नौकरी की नई सूचना सबसे पहले पाने के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्लियरली आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा गया महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय। जी हाँ दोस्तों, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में ये वैकेंसी आई हुई है बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। चलिए देख लेते हैं पूरी नोटिफिकेशन क्या है। यहाँ पे ये लिखा गया है, रिलीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट एंड डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ HCRO एंड HCRM इन बीएसएफ कम्युनिकेशन सेटअप। ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, डायरेक्ट डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट है जिसमें पोस्ट है रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक से बीएसएफ कम्युनिकेशन सिस्टम में सेटअप में। चलिए देख लेते हैं आगे क्या पूरी जानकारी दी गई है और कितनी वैकेंसी है। चलिए लाइन बने रहे हमारे साथ, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियरली बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेटअप 1। यहाँ पे देख सकते हैं सेटअप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन लिखा गया है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फिल करना है। यहाँ पे ये डेट दे दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन 14/5/2019 एंड, ठीक है, 14/5/2019 एंड विल बी क्लोज ऑन 12/6/2019 एट 11:59 PM पे। जी हाँ दोस्तों, आप 14 मई से आवेदन कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट क्या है, 16 जून, ठीक है, 14 मई से 16 जून तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका डेट दे दिया गया है, देख सकते हैं, आपको क्लियरली स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं पूरी नोटिफिकेशन क्या है। यहाँ पे पे स्केल एंड अदर अलाउंसेस भी दिया गया है, 25,500 से 81,100 एज 7 CPC। जी हाँ दोस्तों, 25,500 से लेके 81,100 तक इसका पे मैट्रिक्स है। अदर अलाउंसेस भी दिए गए हैं, आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं वैकेंसी कितनी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा वैकेंसी। यहाँ पे 75% कोटा अगेंस्ट डायरेक्ट एंट्री एंड 25% कोटा अगेंस्ट डिपार्टमेंटल बीएसएफ सर्विंग पर्सनल और ग्रांड टोटल, यहाँ पे टोटल लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया HCRO और यहाँ पे HCRM, यानी कि हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। तो जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में टोटल 300 वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल RM में 772 वैकेंसी है। आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे क्लियरली दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है 192, यहाँ पे टोटल रिमेनिंग लिखा गया 192 और यहाँ पे 493। टोटल आपका वैकेंसी जो है 772 वैकेंसी है। टोटल मिला के दोनों 772 वैकेंसी आपको निकाली गई है। आप देख सकते हैं कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है रिक्वायरमेंट डेट, फर्स्ट फेज रिटन टेस्ट, पहला आपका रिटन टेस्ट होगा, उसमें OMR सीट आपको स्क्रीनिंग दी जाएगी, उसकी डेट भी निर्धारित कर दी गई है। 28 जुलाई को आपका फर्स्ट फेज का रिटन टेस्ट होगा। और चलते हैं आगे क्या लिखा गया है। और यहाँ पे लिखा गया है सेकेंड फेज में आपका PST PET एंड डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिसका डेट दे दिया गया है 9 अक्टूबर 2019 ऑनवर्ड दे दिया गया है। ये चेंज हो सकता है 1-2 दिन इधर उधर, लेकिन ये डेट निर्धारित कर दिया गया है कि आपका 9 अक्टूबर तक सेकेंड फेज का एग्ज़ाम हो जाएगा। जिसमें सेकेंड फेज में आपका देखिए सेकेंड टेस्ट यहाँ पे लिखा गया डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, रिटन का टेस्ट होगा, कुछ आपको लिखने के लिए दिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव में, लैंग्वेज में आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा गया है डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट 24 नवंबर को आपका होगा और सेकेंड फेज 9 अक्टूबर को होगा और फर्स्ट फेज आपका कब होगा, 28 जुलाई को। यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है फर्स्ट फेज रिटन टेस्ट 28 जुलाई। चलिए देख लेते हैं और क्या है। थर्ड
फेज में आपको दिया गया है फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन 30 जनवरी 2020। 30 जनवरी 2020 तक आपका थर्ड फेज होगा जो कि फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका मेडिकल टेस्ट होगा। चलिए देख लेते हैं और क्या दी गई है जानकारी न्यूज़ में। नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है जो दोस्तों, योग्यता, आप क्या योग्यता होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे लिखा गया है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या फिर किसी भी बोर्ड से आपका इंटर होना चाहिए। आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ दिख रहा होगा, पास इन इंटरमीडिएट और 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 60% के साथ। 60% आपका 12th में मार्क्स होना चाहिए। आपको स्क्रीन के ऊपर क्लियरली दिख रहा होगा, लिखा हुआ है 60% आपका मार्क्स होना चाहिए 12th में, या फिर आपका मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, या फिर 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर ITI भी किए होंगे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। एज लिमिट आपको दी गई है, एज लिमिट 18 साल से 25 साल तक आपका एज है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। आगे देखते हैं और क्या लिखा गया है। चलिए लाइन पे बने रहे हमारे साथ, मैं एक एक चीज़ आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, जो आपकी जानकारी की चीज़ें हैं, जो आपको ज़रूरत है जानना ज़रूरी है, उसी को मैं बता रहा हूँ। ये टोटल 20 पेज का लिस्ट है दोस्तों, 20 पेज का ये टोटल नोटिफिकेशन आया हुआ है, नोटिस BSF का जो वैकेंसी आया हुआ है रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। हाइट आपका 168 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए नॉट अप्लीकेबल। वेट होना चाहिए आपका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के अनुसार वेट होता है आपका, आपको पता ही होगा। चलिए देख लेते हैं और क्या दिया गया है इसमें, और वैकेंसी के बारे में क्या सूचना दी गई है आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ एक एक चीज़। लाइन पे बने रहे हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है मोड ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। फर्स्ट फेज जो होगा रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपको क्या पूछा जाएगा देख सकते हैं। पार्ट 1 में आपका फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश और GK रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। जी हाँ दोस्तों, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा और 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12th बेस्ड होंगे, 10+12 इंटरमीडिएट CBSE या स्टेट बोर्ड एजुकेशन में जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश और GK से। जनरल साइंस यहाँ पे ये क्लियरली लिख दिया गया है। करंट अफेयर देख लीजिए, करंट अफेयर, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस से भी क्वेश्चन रहेंगे। निगेटिव पे देख लीजिए, निगेटिव मार्किंग आपको 2 मार्क्स के 0.5 का कटौती होगा, आपका मार्क्स कटेगा। OMR सीट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। चलिए और देख लेते हैं क्या दिया गया है। सेकेंड फेज यहाँ पे लिखा गया है। सेकेंड फेज आपका कैसे होगा, तो सेकेंड फेज में आपका देख सकते हैं PST PET डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो कि फिजिकल होगा, दौड़ होगा, आपका रनिंग होगा, हाई लॉ यहाँ पे देख सकते हैं, रेस है, हाइट है, चेस्ट है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये टोटल आपका फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो आपने क्वालिफिकेशन लगाया है, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है, उसका आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज यहाँ पे लिखा गया है, थर्ड स्टेज में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का मतलब होता है आपको कुछ लिखने के लिए दिया जाएगा और आपको लिख के दिखाना है। ठीक है, चलते हैं। देखिए यहाँ पे रिटन टेस्ट लिखा गया डिस्क्रिप्टिव, जिसके लिए आपको 2 घंटा 30 मिनट दिए जाएंगे। 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको MCQ क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश का रहेगा 12th स्टैंडर्ड का। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो भी आपको क्वेश्चन रहेगा 12th स्टैंडर्ड का ही रहेगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में देख सकते हैं 50 मार्क्स, क्वालिफाइंग इन नेचर आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। चलिए देख लेते हैं और क्या दिया गया है इसके बारे में। जो फोर्थ फेज है, फोर्थ फेज में आपका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। आप में कोई रोग तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हैंडीकैप तो नहीं है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको आपको चेक वो करेगा बोर्ड BSF में। ठीक है, फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन ये होगा आपका। चलते हैं और आगे क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है। हाउ टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, मैन आप कैसे फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट 14 मई से आप अप्लाई कर सकते हैं, 12 जून तक इसका लास्ट डेट है। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है मोड ऑफ पेमेंट, एग्जामिनेशन फीस 100 रुपये लग रहे हैं, जनरल और OBC के लिए 100 रुपये लग रहे हैं। आप लिखा गया कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल और OBC विल हैव पे 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ आपका लगेगा
फॉर्म को फिल करने में। यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, SC/ST फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरीज BSF हैव एग्जामिनेशन फी एक्सेप्टेड। जी हाँ दोस्तों, SC/ST फीमेल के लिए कोई फ़ी नहीं दिया गया है, फ्री फॉर्म है, फ्री अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये टोटल 20 पेज का है। जितना ज़रूरी था मैंने आपको बता दिया, ये आपके लिए जो महत्वपूर्ण था मैंने बता दिया। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, एलिजिबल तो सभी लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, जो 10th किया है, जो 12th किया है, वो सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही सरकारी नौकरी की नई सूचना सबसे पहले पाने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए नोटिफिकेशन के साथ।